डबल खुशी के टाइम पे डबल डबल मालाओं से सम्मान करो। किसमें कोई नहीं, हाथ में ले लो जी, हाथ में। राजेश चेयरमैन ने इतने कह ली, उसका भी नाम है वो बाद में नहीं डबल खुशी का मौका, डबल मालाओं से स्वागत होगा, डबल बड़ी माला कोई नहीं आ रहा हूँ। थोड़ी देर ना बाहर चले। ले भाई, हम दोनों साथ आ जाएंगे। आ जाओ आप आगे। इधर देखिए, इधर सारे इधर हट जाओ। हाँ आओ प्रोटोकॉल। ये मंडल अध्यक्ष है अब एक बार पोडियम पे आ जाओ, बस एक पीछे आ जाओ, एक कर अब आ जाओ, आ जाओ यहां आ जाओ। चेयर पे खड़े हो जाओ। भाई मेरा नाम अमित भारद्वाज है। मेरा गांव भौंडसी है, सोना विधानसभा, जिला गुरुग्राम, और बीजेपी का एक सिपाही हूँ, बीजेपी पार्टी का। और ये प्रण लेके आए हैं कि अब मोदी जी के साथ जीवन पर्यंत उनके साथ, उनके लिए राष्ट्र हित में बीजेपी की सेवा करेंगे। कि राव आपका गढ़ माना गया है नहीं, राव साहब का जो आप कह रहे हो, हम तो अब इस चीज़ के लिए तो हम बात कर ही नहीं रहे। जीत तो हम चुके हैं, हम विन हो चुके हैं। गुड़गांव लोकसभा सीट राव साहब बड़े भारी मतों के, हम लड़ाई लड़ रहे हैं मार्जिन की। अब हम ये चाह रहे हैं कि 10 सीटों में हरियाणा के अंदर गुरुग्राम लोकसभा सीट हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी मार्जिन के साथ ये सीट निकले। हम उस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम जीतने की तो लड़ाई लड़ ही नहीं रहे। वो तो हम, राव साहब पहले भी जीते हैं, पहले भी। यहाँ एक्चुअली क्या है, गुरुग्राम की जनता, इस क्षेत्र की जनता के दिल में हर किसी के मन में राम बसे हैं, भारतीय जनता पार्टी बसी है। जिस कदर लोगों के दिल में क्या भावनाएं उमड़ के आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे हरियाणा की जो लोकसभा की 10 सीटें हैं, उसमें राव साहब, हमें लगता है गुरुग्राम लोकसभा सीट इन 10 सीटों में से सबसे बड़े मार्जिन के साथ अगर कोई सीट निकलेगी तो गुरुग्राम लोकसभा सीट। हाँ, ये भी जाना है कि राव साहब फाजिलपुरिया भी है, जेजेपी से खड़े हैं, या कितनी जो है वोट कर सकते हैं? देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं राव इंद्रजीत जी, वो पिछले 15-20 सालों से सांसद रहे और एक बेदाग छवि के व्यक्ति हैं। एक उनका जीवन, उनके ऊपर कोई किसी भी तरीके का कोई 1 रुपए का कोई लांछन, कोई बेदाग, कोई दाग नहीं लगा सकता। अब देखिए, ये नाचने गाने वाले लोग जो हैं, जो दूसरी पार्टी द्वारा यहाँ उतारे गए हैं, तो वो जिन लोगों को ये नहीं पता कि लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा कितनी है, उन विधानसभाओं में गांव कितने हैं, ब्लॉक कितने हैं, बूथ कितने हैं, तो वो लोग चुनाव क्या लड़ेंगे? जिनको ये नहीं पता किस गांव में कितनी जनसंख्या है, किस गांव में कितने बूथ हैं, किस हलके में कितने ब्लॉक हैं, जिनको लोकसभा में विधानसभा ही नहीं पता, वो चुनाव क्या लड़ेंगे? तो मुझे नहीं लगता कि चाहे फाजिलपुरिया हो, चाहे कांग्रेस के प्रत्याशी हो, तो मुझे नहीं लगता राव साहब का मुकाबला किसी से नहीं है। राव साहब क्लीन स्वीप करते हुए जा रहे हैं और बहुत ही अच्छे मार्जिन के साथ वो सीट निकाले। आज भौंडसी मारुति कुंज में मीटिंग रखी आपने, किस चीज़ को लेकर, क्या कुछ विशेष? नहीं, हमने आज मारुति कुंज में, क्योंकि देखिए आप, भौंडसी के साथ सटा हुआ भौंडसी में ही ये नया मारुति कुंज है, और मारुति कुंज एक एरिया नहीं है, ये एक, आप मान के चलो, एक बहुत बड़ा शहर जो है डेवलप हो गया है।
अपने आप में एक पूरा शहर टाउन। तो यहाँ हमारे बहुत से साथी हैं, कार्यकर्ता हैं जो भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, जिनके दिल में देश प्रेम है, जिनके अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना है, जो ये चाहते हैं कि इस देश को तीसरी बार हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने और फिर एक बार मोदी सरकार इस देश के अंदर आए और इस देश को विश्व के अग्रिम पटल पे नंबर 1 पे लाने का जो काम मोदी जी ने किया है, तो इसको लेके एक मीटिंग बुलाई गई। हमने डोर टू डोर आज कार्यक्रम किए, सभी साथियों के साथ विचार विमर्श किया। तो अपना परिचय दीजिए। मैं कुलदीप राणा, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ जिला कार्यकारिणी सदस्य गुरुग्राम से। इस वक्त हम मोहनसी और मारुति कुंज में मौजूद है। 32,000 तकरीबन वोटिंग है यहाँ पे। कैसे देखते हैं, डोर टू डोर भी आप कर रहे हैं, कितनी वोटिंग जो है राव साहब की? हम 15-20 दिन से लगातार है डोर टू डोर कन्वेंसिंग कर रहे हैं। तो इसमें हम यहाँ पे 90% वोट राव इंद्रजीत के एयर में जा रही है। तो इस एरिया से ज़्यादा बहुमत राव इंद्रजीत को मिलेगा। शांतिकुंज पाराटो राम कुमार शर्मा जी। कैसे देखते हैं डोर टू डोर, आप काफी दिनों से चल रहे हैं तो बहुत अच्छा माहौल चल रहा है, बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। राव इंद्रजीत जी का बहुत मतों से विजय होंगे।